वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग जंतु जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जंतु जगत क्लास 11 का जो चैप्टर 2 है उसका एक छोटा सा टॉपिक है जंतु जगत। ठीक है, बट क्लास 11 में ही एक चौथा चैप्टर है जो कि पूरा बेस्ड है जंतु जगत पर ही। तो हम लोग आज चैप्टर 2 का जो छोटा सा पोर्शन है जंतु जगत उसके बारे में बस पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन होगा जंतु जगत के बारे में। जब हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब वहां पर पूरा डिटेल से जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर जंतु जगत होता क्या है। तो जो जंतु जगत है उसमें बेसिकली हम सभी जानवरों को ला करके रखते हैं, यानी कि एक कैटेगरी है जंतु जगत। इस जंतु जगत में हम सभी जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। उस जानवरों में कुछ खास तरह के गुण होने चाहिए, तभी हम उसको इस कैटेगरी में फिट कर पाएंगे। क्या गुण होने चाहिए? कि वो विषम पोषी होना चाहिए, यानी कि वो अपना भोजन खुद से ना बनाता हो, वो डिपेंड रहते हो पेड़ पौधों पर, तभी हम उसे इस कैटेगरी में रखेंगे। और उसका जो शरीर है, उसका जो शरीर जिन कोशिकाओं से बना होता है वो कोशिकाएं यूकेरियोटिक होना चाहिए। यानी कि जो जंतु जगत में हम वैसे जीव को रखेंगे जिनका शरीर यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बना होगा, तभी हम उसे जंतु जगत में रखेंगे। और जो शरीर है उसका यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बना हुआ, ये एक कोशिका नहीं बल्कि बहुत सारे कोशिका होने चाहिए, यानी उनका शरीर बहुकोशिकीय होनी चाहिए, तभी हम उसे जंतु जगत वाले कैटेगरी में रखेंगे। कंडीशन क्या है उसमें? वो विषमपोषी होना चाहिए, यूकेरियोटिक कोशिका होना चाहिए उसका शरीर, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं से उनका शरीर बना होना चाहिए। एक कोशिका से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी कोशिका होनी चाहिए, बहुकोशिकीय होने चाहिए, तब हम उसे जाकर के जंतु जगत में रखेंगे। इतना जैसे ही सारे कंडीशन को ये फॉलो कर लेता है तो हम इसे जंतु जगत में रख सकते हैं। अब जो जंतु जगत में रखे हुए जीव होते हैं उनकी शरीर में जो कोशिकाएं होती है यूकेरियोटिक कोशिका, उनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। यानी जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं लगभग हर एक जीव का जो शरीर है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है, और उन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। देन जो जीव है, यानी कि जो जंतु जगत में आने वाले जितने भी जीव हैं उनमें कुछ विशेषताएं आएंगी, जैसे पोषण एवं पाचन किस तरह से होता है, संवेदी और तंत्रिका तंत्र, गतिशीलता, जनन एवं भ्रूण विकास। ये चीजें के बारे में हम लोग बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें पोषण किस तरह से होता है और पाचन किस तरह से होता है, इन चीज़ों के बारे में। जिसमें पोषण का जो नॉर्मली विधि है वो प्राणी संपोषण होता है, यानी दूसरे जीवों पर ये आश्रित रहते हैं। ये भोजन ग्रहण करते हैं, खुद नहीं बनाते बल्कि बाहर से ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के अंदर वो लेते हैं, तब उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो अपने शरीर के अंदर जैसे ही भोजन को लेते हैं तो उसके बाद वो अपने शरीर की आंतरिक गुहिका के द्वारा अपने शरीर में उस भोजन को पचाते हैं, एंड उस पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है उसे उनको वो अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं, यानी अपने शरीर में सोख लेते हैं, ताकि उससे वो ऊर्जा प्राप्त करके अपने शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न कर दें, और ताकि वो काम कर पाए। ऊर्जा उत्पन्न करता है किस लिए? ताकि वो शारीरिक क्रियाओं को कर पाए। और भोजन का उसका स्रोत क्या होता है? वो किसी ना किसी रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। यानी जो जंतु जगत में रहने वाले जीव हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना जो भोजन बनाते हैं इनको किस रूप में ये जमा करके रखते हैं, यानी स्टोर करके किस रूप में रखते हैं? तो ग्लाइकोजन या वसा के रूप में ये अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। आई होप कि आपको पोषण एवं पाचन का जो इसके शरीर में होने वाला क्रिया है इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो जीव है, यानी कि जंतु जगत में आने वाले जो जीव हैं उनमें संवेदी और तांत्रिका तंत्र का क्या बात है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? तो बेसिकली जो उच्च जीव होते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जो होता है तांत्रिका तंत्र और संवेदी अंग ये पूर्ण रूप से पूरा का पूरा विकसित होता है, यानी हाईली डेवलप्ड
होता है और ये वातावरण से संकेतों को प्राप्त करता है और तुरंत के तुरंत उस पर प्रतिक्रिया भी दे देता है। तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्र, यानी बेसिकली कहना है कि जंतु जो जगत है इसमें जितने भी जीव आते हैं उनमें जो तांत्रिका तंत्र है और संवेदी तंत्र है ये पूर्ण रूप से विकसित होता है और ये बाहरी वातावरण से जो होता है संकेत प्राप्त करते हैं एंड शीघ्र प्रतिक्रिया कर देते हैं। एंड एक आता है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब बेसिकली ये है कि जंतु जगत में जितने भी जीव आ रहे हैं ये सभी के सभी किसी ना किसी टाइम पर किसी ना किसी फेज में ये मोटाइल होते हैं, यानी गतिशील होते हैं, चलने फिरने के लायक होते हैं। गति किससे नियंत्रित होता है? मांसपेशियों और तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो गतिशीलता में हम लोगों ने क्या देखा कि अधिकांश जंतु जीवन के किसी न किसी चरण में गतिशील होते हैं और ये मांसपेशियां और तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती है। गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मांसपेशी और तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। एंड लास्ट टॉपिक है कि इसमें जनन किस तरीके से होता है, यानी जो जंतु जगत में आने वाले जीव हैं उनमें जनन किस तरह से होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से लैंगिक जनन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूण का विकास हो जाता है। तो बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। एंड ये जो भ्रूण है ये विकसित होकर के एक नए वयस्क में, यानी कि एक नए जवान व्यक्ति में, मेच्योर मैन में ये कन्वर्ट हो जाता है। मैन एंड फीमेल जो भी बोलो, एक मेच्योर ह्यूमन में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है आगे फिर रिप्रोडक्शन हो पाता है और नए जीव उत्पन्न हो पाते हैं। तो बेसिकली जनन में क्या है? इसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में क्या? नर और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाता है, युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण विकसित होकर के एक नए बेबी को, एक नए बच्चे को जन्म देता है और आगे जाकर के वो सेम काम को दोहराता है। एंड जो आगे की रही बात कि इससे आगे क्या, तो आगे का अध्ययन हम लोग चौथे चैप्टर में करेंगे। कौन से चैप्टर में करेंगे? आगे का जो अध्ययन है, यानी कि जितने भी जंतु जगत हैं, इनके जितने भी संघ हैं, यानी कि जितने भी खंड हैं, उनके बारे में हम चौथे अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल्ड में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में हम लोगों ने जो सीखा वो आपको समझ में आया होगा एंड मैंने समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि नए क्लास का जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उनका जब मैं वीडियो अपलोड कर दूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप ओपन हो। एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।